हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की ये वीडियो आपकी सभी परीक्षा के लिए, जिनमें भी करंट अफेयर और जीके जीएस के क्वेश्चन बनते हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फ्रेंड, कल का एक क्वेश्चन था हमारा, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया था और मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया था, क्योंकि नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, पर वहाँ पे बेंगलुरु लिखा था। थोड़ा सेम सेम पड़ता है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो नाटो का मुख्यालय मैंने क्वेश्चन ले रखा है, करा भी देंगे, पर नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कि भारत और ओमान के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था अल नजाह, संस्करण कौन सा था, 5वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो सलालाह ओमान में। शामिल देश हैं भारत, ओमान। आयोजन हुआ था 13 से 26 सितंबर तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रबंधन एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास AIKYA ऐक्या का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया चेन्नई, तमिलनाडु में। इसकी थीम क्या थी, तो आपदा की तैयारी में सुधार लाना और प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। आप थीम को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अभी बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी एक थीम से क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड आज के क्वेश्चन सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था सिंगापुर में। इसकी थीम थी नीति, वित्त और प्रौद्योगिकी का एकीकरण, जलवायु कार्यवाही और स्थिरता को बढ़ावा देना। ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेंशन विभाग में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो भविष्य पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पैराफीन ईंधनों से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया। तो इसका सफल प्रक्षेपण किया गया हाई इमन पल्स कंपनी ने। हाई इमन पल्स कंपनी ने इसका सफल प्रक्षेपण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन सा बना है। तो ये बना है अल्जीरिया। अल्जीरिया क्या बना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश अल्जीरिया बना है। जबकि हम CPTPP का नया सदस्य देश है इंग्लैंड। आप क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बन ही रहे हैं। जैसे भी बना था ना, नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश बना है अल्जीरिया। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB का नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो एक एशियाई विकास बैंक है, इसका नया सदस्य देश बना है इजराइल। और नाटो का 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। आप इनको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री सुरक्षा पर तीसरे महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो जो तीसरा महासागर शिखर सम्मेलन हुआ था, इसकी मेजबानी किसने की? तो भारतीय नौसैनिक ने। इसकी थीम की बात करें तो यहाँ पर इसकी थीम क्या थी? तो IOR में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग। तो समुद्री सुरक्षा पर तीसरे महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारतीय नौसेना ने किया। इसकी थीम थी IOR में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने पर बैन लगा दिया गया? बांग्लादेश के कौन से खिलाड़ी हैं जिनको गेंदबाजी करने से बैन लगा दिया गया? तो हैं शाकिब अल हसन। इनको गेंदबाजी करने से इन पर बैन लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 1000 एकड़ की स्विफ्ट सिटी योजना का अनावरण किया गया? तो किस राज्य में किया गया? कर्नाटक में। ये क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो कल थोड़ा सा जल्दबाजी में मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। तो नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैंने एक बार सोचा कमेंट में मैं वहाँ पे मैसेज कर दूँ, फिर मैंने कहा कोई नहीं, कल हम इस क्वेश्चन को फिर से ले लेंगे। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो रिया सिरीक है, इन्होंने जीता। किसे हराया? तो सिमरनप्रीत कौर को। सिमरनप्रीत कौर बरार है, इनको हरा के जीता है। किसने जीता? रिया सिरीक ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के 15वें नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी किस क्षेत्र में राज्य विधानसभा चुनाव से चुने गए? ये किस क्षेत्र से? ये थे उड़ीसा के क्योंझर से। उड़ीसा के क्योंझर से इन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन 1819 ईस्वी में किसके द्वारा शुरू, यानी किसके संस्थापक कौन थे? ये थे हाजी शरियतुल्लाह। ये फराजी आंदोलन के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फराजी आंदोलन 1819 ईस्वी में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो हाजी शरियतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 में जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024, इसकी थीम थी 2024 में चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। आयोजन हुआ था 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को। कहाँ पर? तो फ्रांस के पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1896 में हुआ था। किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा।
जबकि बेलूर मठ की स्थापना की थी 1887 में स्वामी विवेकानंद जी ने। आप इसको ध्यान में रखिएगा, बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन, इन दोनों की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर, जिसे हजारी दिनार के नाम से जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो थे, खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी थे, तो उनका सेनापति था मलिक काफूर। इसे हजारी दिनार कहा जाता था। इसे नुसरत खान ने 1000 दिनार से खरीदा था। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक के किस घटक का प्रयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उर्वरक के किस घटक का प्रयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो यह नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत क्या है? तो डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत दिए थे डाल्टन ने, वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बहुअनुपात का नियम और रेडियो धर्मिता का नियम। यह है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो जो वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रमुख कारण है, वो है जीवाश्म ईंधन का जलाना। इससे वायु प्रदूषण ज्यादा भारी मात्रा में फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो परमाणु की संरचना के लिए जो मॉडल प्रस्तावित किया था, वो पहले व्यक्ति थे जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन है, कोंडरम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं। तो यह एल्यूमिनियम। इस धातु के अयस्क हैं कोंडरम और क्रायोलाइट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो वह कौन सा जोड़ा है जो विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो वह AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, विलयन और कॉपर धातु है। अगला क्वेश्चन है, फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलामाइन किसका एक उदाहरण है? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो फर्श के टाइल्स में उपयोग किया जाता है मेलामाइन, ये किसका उदाहरण है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो कौन से जीव है जिनमें बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो है कवक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी को सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया है? तो ये है हरमीत के ढिल्लो। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है। ये भी हाल ही में बने हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक के किस पूर्व CM का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह है SM कृष्ण। इन्हें भारत की सिलिकॉन वैली बनाने वाले व्यक्ति हैं। कौन है भारत की सिलिकॉन बनाने वाले व्यक्ति? कौन है? ये है SM कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, ईगल नेस्ट पंछी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो जो ईगल नेस्ट पंछी महोत्सव का आयोजन है, यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल 17 से 19 जनवरी 2025 में मनाया जाएगा। ये कब मनाया जाएगा? तो 2025 में 17 से 19 जनवरी तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
पाठ्य इतिहास के अध्ययन और मंदिर वास्तुकला के प्रति प्रेम के लिए जाने जाने वाले किस प्रोफेसर का निधन हुआ? ये है प्रोफेसर के रमन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रालय और विभागों द्वारा PSU, PSB और कमोडिटी बोर्ड की श्रेणी में किस स्वर्ण पदक दिया गया? तो किसे दिया गया है स्वर्ण पदक? मंत्रालय और विभागों PSU, PSB और कमोडिटी बोर्ड की श्रेणी में किसे स्वर्ण पदक दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। जबकि रजत पदक की हम बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक को रजत पदक दिया गया। कांस्य पदक की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक को कांस्य पदक दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण है विभाग है, इसका मुख्यालय देहरादून में है। और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक है महानदी को कहा जाता है। हम बिहार के शोक की बात करें तो कोसी नदी को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो राजस्थान है, भारत का सबसे बड़ा राज्य। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो है यूपी, उत्तर प्रदेश है जनसंख्या में सबसे ज्यादा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। जबकि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन स्थापित किया है? तो अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन चीन ने स्थापित किया है। उद्देश्य था वायुमंडल संरचना से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना। हम भारत से समझें तो भारत का अंटार्कटिका में स्थापित पहला रिसर्च स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री, 1984 में स्थापित किया गया। और 2012 में अंटार्कटिका में स्थापित भारत का रिसर्च स्टेशन है भारती। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पे आपको 2-4 देशों की और राष्ट्रपति के बारे में, PM के बारे में करा देंगे। तो जो शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा है ये कुवैत के नए PM बने हैं। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, मुद्रा है कुवैती दिनार। जबकि हम लेबनान की बात करें तो लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं अजीब आजमी मिकाती बने हैं। जापान के नए PM बने हैं शिगेरू निभा बने हैं। और इंडोनेशिया के नए जो राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियातो बने हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन तो इसमें बन ही सकता है। फिलिस्तीन के जो PM बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं। तो फिलिस्तीन के PM कौन बने हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियातो बने हैं। जापान के नए PM बने हैं शिगेरू निभा बने हैं। और जबकि लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं अजीब आजमी मिकात। तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।